हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं, ये 50 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 51 नंबर क्वेश्चन से हमें करना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे स्निकर का है, स्निकनर का है। ये क्या कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य यानी हमारे माइंड से संबंधित स्वस्थ, हमारा माइंड अगर ब्रेन अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है कि धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की। यानी अगर आप धरती पर रह रहे हैं तो वातावरण से आप घोल मेल करना, ये आपकी योग्यता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? स्निकनर ने कहा था। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना, पढ़ने में अरुचि होना, खेल कूद में मन लगाना, इनमें से कोई नहीं। इसमें कह रहा है कि बाल अपराध जो मतलब छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, पढ़ने में अरुचि होना ये अधिकतर होता है कि मतलब जो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और बहुत सी वो मतलब होता है, पर उन्हें समझाना चाहिए। और ये तो हमारा राइट हो जाएगा। फिर ये इसमें हो जाएगा खेल कूद में मन लगाना। अब देखते होंगे छोटे बच्चे कितना ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, पर उन्हें पढ़ाई का अपनी टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हमारा चोरी करना, अगर वो बच्चा छोटा है तो उसे चोरी करने की आदत बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो 52 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? माता पिता की बात ना मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना, उपरोक्त सभी। ये तो बाल अपराध बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगर आप, ये छोटे बच्चों के लिए एक अपराध का काम है कि अपने माता पिता की बात बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम जो कर रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हैं, पर ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स जो होते हैं आपके भलाई के लिए ही कहते हैं, और उनकी बात बिल्कुल भी मानना चाहिए। और ये होता है। और दूसरा नंबर हमारा है गंदी भाषा का प्रयोग करना। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी गाली हमें नहीं देनी चाहिए, और ना ही उनसे मतलब सिखाना चाहिए। अगर वो गाली दे रहे हैं तो उन्हें पनिश करना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर गाली या फिर अदर वर्ड्स यानी बहुत सी जलील वर्ड होते हैं उनका प्रयोग ना करें। फिर हमारा है सी नंबर ऑप्शन की आवारागर्दी करना। ऐसे लफंगों की तरह घूमते हैं, खेलते हैं, खाते पीते, बल्कि उन्हें अपने डिसिप्लिन अपना भूल जाते कि हमें घर पे रहना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये मतलब बाल अपराध की श्रेणी में इन तीनों को रखा गया है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों ऑप्शन को रखा गया है, बल्कि इसमें तो बहुत सारे चीज़ें आती हैं बाल अपराध में। तो ये हमारा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि ये गुण सकारात्मक है, क्या कहलाती? प्रतिलोप परिवेश का प्रभाव। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है, दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। यह स्थान एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवादी का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचार प्रभाव डालने वाला वातावरणीय कारक क्या होगा? सांस्कृतिक कारक। अब देखिए, अब देखते होंगे कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चों में कितना डिफरेंस होता है। शहर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और गांव के बच्चों में उतना सेंसिटिविटी नहीं आता है, और ना ही वो इतना मतलब सक्षम होते हैं कि हमने क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये उनके में बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखते होंगे कि मतलब हमें अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा संस्कृति के बारे में बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जहाँ पर गाली गलौज का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए, और संस्कृति का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तो ये मतलब देखते होंगे कि अगर आप ही कर लीजिए अपने घर के बच्चे, अगर आपके जुड़वा नहीं है तो आप अपने घर के 2 बच्चों को लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो सबसे पहले, और उन्हें एक जगह गांव में रखिए और दूसरे को शहर भेजिए। देख लीजिएगा कितना डिफरेंस होता है गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में। तो ये हमारा 55 नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांस्कृतिक का कारक हो जाएगा, जो दोनों बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा वातावरणीय कारक होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, और एस्टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमारे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए, और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट देते रहिएगा। फिर आगे मिलते हैं हम इसके साथ और भी क्वेश्चंस कराने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तक जल्द ही पहुँचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।